अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की अहम मुलाकात। पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं में दूरियां पैदा करने वाले बयानात से गुरेज करें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वजीर आजम और विफाकी वज़रा भी बयान देने से पहले सोच लिया करें। चौधरी निसार का जवाब, कहते हैं ऐसे बयानात देने से गुरेज करें जिससे भारतीय बयानियों को तक़वियत मिले। पाकिस्तान में खतरात के कोई बादल नहीं मंडला रहे। मौजूदा वजीर आजम और नए आर्मी चीफ खतरात से बाखबर है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, यह बात दुरुस्त है कि हमारे जौहरी असासों और CPAC के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसा चैलेंज नहीं पाकिस्तानी कौम के काबू से बाहर हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, ईमान लाने को ना कहा जाए। फैसला आसमानी सहीफा नहीं कि गलती नहीं हो सकती। माजी में एक चीफ जस्टिस ने किताब में लिखा कि फैसले के लिए दबाव था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान और पिंडी का शैतान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर इल्जाम लगाते हैं। सियासत में नामालूम अफराद का अमल दखल खत्म होना चाहिए। नून लीग में -1 की साजिश करने वालों ने +1 कर दिया। मरियम नवाज की शक्ल में मुल्क को नई क़यादत मिल गई। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों का एहतराम करते हैं, वोट के एहतराम के लिए आईनी तरमीम भी करेंगे। शरीफ फैमिली के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 3 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के दोबारा तलबी के समन जारी कर दिए। समन की कॉपियां मुल्जिमान के रिहाइश गाह पर चस्पा करने का हुक्म। आसिफ किरमानी को भी मुल्जिमान को समन से आगाह करने की हिदायत। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे के गवाहान शहादत कलमबंद करवाने के लिए आइंदा समाअत पर तलब। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने N120 के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। नून लीग के कुलसूम नवाज 61,745 वोट लेकर कामयाब। PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद का नून लीग पर फ्री पोल धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। मैं नियाजी साहब की तरह नहीं हूँ कि पाकिस्तान के आईनी इदारों को मैं गालियाँ दूँ, उनकी मैं तौहीन करूं। इमरान खान ने कहा था, शेख रशीद को चपड़ासी तक न बनाऊं मगर उसको वजीर आजम का उम्मीदवार बना दिया। खवातीन के इस्तेहसाल पर आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। आयशा गुल अलई फट पड़ी। कहा, अकबर एस बाबर और अरकान असम्बली मेरे क़यादत में आने को तैयार हैं। इजलास के बाद आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा। कुर्सियां लग गई, स्टेज सज गया। इमरान खान खिताब करेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जाली ऑर्डिनेंस से मुतालिक कमेटी बना दी। जमहूरियत में कोई कानून फरीकैन को एतमाद में लिए बगैर नहीं बनाया जाता। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहाफ़ी बगैर तस्दीक के किसी खबर को शाया ना करें। डेरा बुगटी में FC की कार्रवाई। 2 फरारी कमांडर हलाक, 2 कैंप भी तबाह। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सक्खर में सीमेंट फैक्ट्री में धमाका। BDS के 3 और रेंजर्स के 1 अहलकार समेत 5 अफराद शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाते हुए पेश आया। वजीर आला से मुराद अली शाह का वाक़े पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली।
कराची में कोई भी भत्ते से महफूज नहीं था। 2010 में मुझे भी भत्ते की पर्ची मिली। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का इंकशाफ। कहा अब शहर की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बेहतर है। कराची पैकेज में किसी सियासी जमात को एक पैसा नहीं दिया जाएगा। फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद 5 साल में होगा। हालात बेहतर हुए तो फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया जाएगा। फाटा में सूबाई सीटें देने और इलेक्शन कराने की तजवीज वापस ले ली गई। वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच की सेनेट होल कमेटी को ब्रीफिंग। कराची में आयशा भवानी कॉलेज चौथे रोज भी तलबा के लिए बंद। तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा को फिर मायूस लौटना पड़ा। सूबाई वजीर तालीम का महकमा तालीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने आयशा भवानी ट्रस्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट का तानिया कातिल केस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार। तफ्तीशी अफसर की तब्दीली और मकतूला के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। वज़ीर मुमलिकत मालवी मेमन की सहवन में तानिया के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। कहा कातिलों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। डिफेंस कराची में घरेलू मुलाजमा फातिमा का कत्ल हुआ। खुदकुशी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की के चेहरे, होठों और सीने पर तशद्दुद के निशानात हैं। मशाल कत्ल केस में गिरफ्तार 57 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के वकला ने एबटाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वकालतनामे जमा करवा दिए। कराची में गिरफ्तार ऑनलाइन मंशियात फरोश ग्रोह के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिमान का फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जरिए तलबा को नशे का आदी बनाना हदफ था। आइस हेरोइन का जहर फैलाने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 ताहाल आजाद। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। कराची में अचानक सूरज का पारा हाई। समंदरी हवाएं बंद। गर्मी की लहर मजीद 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। 36 से 38 डिग्री की गर्मी 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस होगी।